वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दोस्तों। इस वीडियो में मैं चोको मिल्क शेक सीरीज का फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जंगवू जो कि इस सीरीज का लीड कैरेक्टर था, उसके पास दो पेट थे, एक कुत्ता और एक बिल्ली। लगभग 13-14 साल की उम्र में ही जंगवू ने उन दोनों पेट को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। लेकिन मरने के बाद वो दोनों जंगवू की लाइफ में इंसान बनकर दोबारा वापस आए, पर बस शॉर्ट टर्म के लिए। चोको ने तो वापस हेवन में जाने से मना कर दिया, लेकिन मिल्क नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वो वापस जाने के लिए रेडी हो गया। पर जिस तरह से जंगवू की लाइफ में ये दोनों उसकी खुशियां हैं, उसी तरह से उनकी लाइफ में भी जंगवू बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दोनों जब पेट थे तो लावारिस की तरह उन्हें फेंक दिया गया था, लेकिन जंगवू ने उन्हें एक नई जिंदगी दी, उन्हें प्यार का मतलब समझाया, किसी की केयर करने का मतलब समझाया। इन सभी बातों को सोचकर मिल्क को अंदर से अच्छा महसूस हुआ। उसे खुशी हुई कि चोको ने उसे जंगवू के पास आने के लिए बोला था और दोबारा उसे जंगवू की लाइफ का हिस्सा बनने का मौका मिला। जंगवू ने उससे पूछा, मिल्क इतने जल्दी क्यों जा रहे हो तुम, आराम से जाते। मिल्क ने रीजन दिया, जंगवू वापस जाने से पहले मैं सब जगह को घूमना चाहता हूँ। जंगवू ने उसे गुड बाय हग किया। दोनों थोड़े इमोशनल हो गए। मिल्क ने उसे बोला, जंगवू तुम हमेशा हैप्पी रहना। जंगवू से गुड बाय हग के बाद मिल्क चला अपने रास्ते, और जैसे उसने बोला था वो सब जगह घूमने निकल पड़ा। मिल्क के लिए जंगवू भी चोको की तरह ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो किसी पर ट्रस्ट और उसके लिए फीलिंग्स लाने से डरता था। पर इतना सब कुछ के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि वो घूमते फिरते अंकल के बार के पास क्यों पहुंच गया। अंकल भी बाहर आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिल्क? मिल्क ने उन्हें झूठ बोला, वो बस मैं इधर से गुजर रहा था। दोनों एक खाली कैफे में आ गए। आज कैफे बंद था और अंकल को वहाँ कुछ डिलीवर करना था, इसीलिए वो मिल्क को भी वहाँ लेकर आ गए। मिल्क ने अंकल को बताया कि वो वापस जा रहा है। अंकल ने पूछा, तो तुम कब वापस आओगे? मिल्क बोलने लगा, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अंकल थोड़े निराश हो गए। मिल्क एक बार फिर से अंकल को वही वाला लुक देने के लिए बोलने लगा। अंकल ने उसको बोला, लेकिन तुम्हें तो वो लुक पसंद नहीं है ना? मिल्क बोलने लगा, मैं बस लास्ट टाइम उस लुक को देखना चाहता हूँ। अंकल फिर उसे वही लुक देने लगे। मिल्क बाय बोलकर जाने लगा, लेकिन अंकल ने उसे रोका और उसे किस करने लगे। मिल्क ने भी उन्हें किस किया। अंकल उसे कहने लगे, मुझे लगा मैंने प्रॉपर गुड बाय नहीं बोला, इसीलिए। मिल्क भी स्माइल करने लगा, और इस तरह से 50 डेज के मिरेकल के बाद अंकल को गुड बाय बोलकर मिल्क इस दुनिया से वापस चला गया। चोको जंगवू भी थोड़ा बुरा फील करने लगे। वो दोनों मिल्क को मिस कर रहे थे, पर इस बात की खुशी थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जंगवू ने चोको को बाहर टहलने के लिए बोला, फिर दोनों टहलने चले, पर चोको जंगवू को बस देखे जा रहा था। जंगवू भी थोड़ा शाय फील करने लगा, चोको ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? चोको बोलने लगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दोनों फिर झूले पर बैठे। जंगवू पूछने लगा, चोको बताओ तो वहाँ हेवन से तुम्हें मैं कैसा दिखता हूँ? चोको बताने लगा, जंगवू तुम बहुत उदास दिखते थे, हमेशा अकेले रहते थे, पर अब पहले से बेटर लगते हो, खुश भी रहते हो। जंगवू बोलने लगा, चोको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा खुश रहूंगा और ऐसे ही कंटिन्यू भी रहूंगा, अगर तुम डिसअपियर भी हो गए तो भी। चोको उदास हो गया। उसे जंगवू के कहने का मतलब समझ आ रहा था। जंगवू उसे मिल्क के साथ वापस जाने के लिए बोलने लगा। चोको की आंख में आंसू आ गए। वो जंगवू को हक करके रोने लगा। नहीं जंगवू, मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज तुम मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? जंगवू भी इमोशनल हो गया। चोको तुम कैसे डिसअपियर हो जाओगे ये सोचकर ही मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है, पर तुम्हें जाना ही होगा। दोनों एक दूसरे को हक करके फूट फूट कर रोने लगे। जंगवू फिर चोको को थैंक्स बोलने लगा उसकी लाइफ में वापस आने के लिए। चोको भी जंगवू को आई लव यू बोलने लगा, और वो वापस जाने के लिए रेडी हो गया। और फिर एक बार थोड़े टाइम की खुशियों के बाद चोको मिल्क जंगवू को छोड़कर चले गए। चोको तो हेवन पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगा, और मिल्क उसे संभालने में लग गया। लेकिन जंगवू ने उन्हें वापस तो भेज दिया, लेकिन वो खुद ही बहुत दुखी हो गया। एक एक करके उसे चोको मिल्क की याद सताने लगे कि कैसे चोको मिल्क उसे दोबारा फर्स्ट टाइम मिले। वो दोनों कैसे जंगवू को बता रहे थे कि वो दोनों उसके चोको मिल्क हैं, कैसे वो और चोको एक दूसरे के क्लोज आए, और कैसे वो तीनों एक दूसरे के साथ खुश थे। जंगवू भी काफी खुश था, लेकिन चाहे वो तीनों एक दूसरे को कितना भी याद करे, पर इस जन्म में इन तीनों का साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसने एक बार चोको मिल्क से पूछा था, मिल्क तुम्हारा अगर नेक्स्ट जन्म होगा तो तुम क्या जन्म लेना चाहोगे? मिल्क ने तुरंत फिर से एक बिल्ली के रूप में जन्म लेने की बात की, ताकि वो फ्रीली रह सके। और जंगवू तो नेक्स्ट लाइफ में एक बिग फैमिली का सबसे यंगेस्ट वन बनने की बात बोलने लगा। दोनों ने चोको से पूछा, और चोको तो बस जो भी हो उसे जंगवू के पास ही रहना है, इसके लिए उसे डॉग बनना भी मंजूर है, अगर वो डॉग जंगवू को बिलोंग करता है तो।
तो इस तरह से चोको मिल्क शेक सीरीज का सफर हमारा यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।